मिस्टर एंड मिसेस लुल्ला, तुम जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ राजीव। प्लीज। वेलकम टू माय फैमिली अफेयर्स। राजीव लुल्ला आप हैं? जी हाँ। आपकी जीवन संगिनी कौन है? आप नहीं समझे। हिंदी में ज्यादा रस है। अगर आप अंग्रेजी में समझ पाते हैं तो मैंने ये पूछा कि आपकी लाइफ पार्टनर कौन है? बताने में शर्म आती है? आप कौन हैं? ये रूना है। तलाक के बाद मैं इनसे शादी करने वाला हूं। राजीव, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम यहीं रहो। और आपको कोई एतराज तो नहीं है अगर ये यहाँ पर रहें तो? कानून तो इस बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन इनका इस मौके पर यहाँ रहना जायज है या नहीं, ये तो आप लोगों को तय करना है। अगर ये चाहे तो रुक सकती हैं। मुझे इनके लिए एक कुर्सी बाहर से मंगवानी पड़ेगी। अगर रूना यहाँ रुकना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है। देखिए, आपने कहा था कि गलती किसी से भी हो सकती है। मुझसे भी एक गलती हुई है। आपने ये भी कहा था कि गलतियां सुधारी भी जा सकती हैं। मैं भी अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। बस बात सिर्फ यह है कि कैसे? पिछले 7 सालों से मैं नीना से झूठ बोलता आ रहा हूं। बस झूठ पे झूठ बोलता आ रहा हूं। कहां गया, क्या किया, कहां से आ रहा हूं, कहां जा रहा हूं, अगर ऐसा किया तो क्यों किया, और अगर ऐसा नहीं किया तो क्यों नहीं किया। मैंने तो तुमसे कभी इतने सारे सवाल नहीं पूछे। देखो नीना, मेरे और तुम्हारे रिश्ते में ये बहुत जरूरी था मेरा तुम्हें ये बताना कि मैं तुमसे बेवफाई नहीं कर रहा, जबकि मैं तुमसे बेवफाई कर रहा था। मैं वो चोर हूं जिसकी दाढ़ी में तिनका ना भी हो तो ऐसा लगेगा कि तिनका है। तिनका तो छोड़ो, अगर दाढ़ी भी ना होती तो ऐसा लगता कि मेरी दाढ़ी में एक तिनका है। मैं तंग आ गया हूं ये सब झूठ बोल बोल के। और चोरी करते करते? क्या मैं आपसे अलग से कुछ बात कर सकती हूँ प्लीज? अलग से?
आपको कोई ऑब्जेक्शन है? लेकिन इसमें ऐसा क्या है? नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। थैंक्स। आपसे आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज़। बोलो। मैं नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ सबके सामने कोई ऐसी बात करें जिससे जिससे राजीव को दुख हो। क्यों? क्योंकि मैं राजीव से प्यार करती हूँ। और वो तुमसे नहीं करता? उसने अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। देखो बेटी, हमारे कानून में हर जुर्म की सजा होती है। ये जो रिश्तों के अपराध होते हैं उन्हें तो आपस में बैठकर सुलह समझे निपटाए जा सकते हैं। कानून तो मेरे हाथों में ऐसी कोई ताकत नहीं दी जिससे मैं तुम्हारे हस्बैंड से कह सकूं कि तुम्हारा प्यार तुम्हें वापस मिल जाए। उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये तो तुम्हें बड़ी आसानी से मिल सकता है। बस तुम्हें इतना कहना है कि ये तलाक तुम्हें मंजूर नहीं है। चलो। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, आप अपनी प्रेम कहानी सुना रहे थे। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, वो मेरे और नीना के बीच में। ये बीच बीच की बात छोड़ दीजिए। जो होना था वो हो गया। जो हुआ है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हैं? तो चलिए हम अब काम की बात करें। आप क्या चाहते हैं? तलाक? जी हाँ, मैं ये तलाक चाहता हूँ। और आपको? जी, मेरी क्लाइंट तैयार है तलाक के लिए, लेकिन मुझे ये तलाक मंजूर नहीं। लेकिन तुमने तो पेपर्स पे साइन किए थे नीना। पेपर्स? कौन से पेपर्स राजीव? ये पेपर्स आपके लॉयर के पास भी इनकी कॉपी है। दिखाइए। जी। आपके पास भी इनकी एक कॉपी है? दिखाइए। हाँ, साइन तो मेरे ही हैं, लेकिन लगता है होशो हवास में नहीं किए गए। क्या मैं इन्हें फाड़ सकती हूँ? इन्हें फाड़ने के अपराध में आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। मैं जुर्माना देने को तैयार हूँ। जैसे आपकी मर्जी। मैडम इन्हें रोकिए, ये ऐसा नहीं कर सकती। आप नहीं कर सकती ऐसा। मैडम प्लीज, आप इन्हें समझाइए। देखिए देखिए मैडम प्लीज।
आप अगर इनकी इस गैरकानूनी हरकत के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं तो मुझे आप अदालत में गवाही के लिए बुला सकते हैं। थैंक यू। यू आर वेलकम। नीना, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं नहीं जानती। लेकिन मेरी खातिर तुम्हें जानना पड़ेगा। तुम्हारी खातिर? नीना, हाँ? लेट्स मेक अ डील। क्या? नीना, 7 साल पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर तुमने राजीव से शादी कर ली और आज तुमने पाया कि वो तुम्हें धोखा देता रहा। और मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं आज 7 साल के बाद भी तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन तुम ना जाने उस आदमी से कौन सी लड़ाई लड़ रही हो। और मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं नीना। तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ हो। और तुमने कहा था कि तुम उसे तलाक देकर मुझसे शादी करोगी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि मैं सच कह रही हूँ। और अब? दिनेश, तुम कोई डील की बात कर रहे थे ना? ओके बाय, आई एम गोइंग। बाय माँ। बाय माँ। अरे रिचा, आरती तुम्हें कौन से डॉक्टर के पास ले गई थी? वो अरे डॉक्टर के पास ले गई थी ना आरती मामी तुम्हें? हाँ, वो तो बस ऐसे ही। आरती से पूछ लूंगी मैं। क्या पूछ लेंगी? यही कि चेकअप किया था ना, तो रिपोर्ट कहाँ पे है? मैं उनसे पूछ लूंगी, फिर आपको बता। नहीं नहीं नहीं, मैं ही पूछ लूंगी। मैंने कहा ना मैं पूछ लूंगी। रिचा, तू इतनी अजीब सी क्यों होती जा रही है? और तू इतनी सी एज में सठिया गई है ना। Stupid. There's something wrong with you, Richa. Yeah? Yeah. I'll tell you what's wrong with you. What? नीना, 7 साल पहले भी तुमने मुझे एक बार रिजेक्ट किया था और आज तुम फिर मुझे रिजेक्ट कर रही हो। मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ दिनेश। और आखिर मैं हूं ही क्या कि मैं किसी को भी रिजेक्ट करूं? मैं तो सिर्फ इतना कर रही हूं कि मैं अपने फैसले खुद कर पाऊं। नीना, क्या मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर सकता हूं? बोलो। Now, can I kiss you? मैंने तुम्हें पहले भी किस किया था, याद है? पहले की बात तब कुछ और थी। तब तुम मुझसे प्यार करती थी और अब नहीं करती।
नीना, तुम इन 7 सालों में बहुत बदल गई हो। तुम एक ऐसे आदमी के साथ रह रही हो जो तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम उसे बदल सकती थी, मगर शायद उस खूबसूरत और चमकदार जिंदगी के कंट्रोल्स उसके हाथ में थे। उसने गलतियां की और तुम उसे माफ करती चली गई। मगर वो सब तुम्हारी मजबूरी रही होगी, और मजबूरी में की हुई कोई भी बात बहुत तकलीफ देती है। फिर तुमने सोचा होगा कि ठीक है, राजीव जैसा भी है अच्छा है। लेकिन यह राजीव अच्छा नहीं था। अच्छी थी उसके पैसों से दी हुई ऐशो आराम की जिंदगी। मेरी डील सिर्फ इतनी है नीना, कि अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूं तो मैं यहां से चला जाऊंगा और फिर कभी लौटकर तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा। और अगर मैं सही हूं तो तुम मुझे ये किस करने दोगी। और नीना, उस किस के बाद तुम जब तक कहोगी मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। दिनेश, या can you come back? La